लिखा है, इस लेसन का नाम है डस्ट ऑफ ए स्नो, माने धूल के कण। डस्ट ऑफ ए स्नो माने डस्ट माने धूल, स्नो माने स्नो माने बर्फ के कण, बर्फ डस्ट माने धूल कण, और डस्ट ऑफ ए स्नो माने बर्फ के कण हो गया। किसका मतलब क्या हो गया? बर्फ के कण हो गया। और ये बर्फ के कण डस्ट ऑफ ए स्नो को लिखने वाले कौन हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो क्या लिखा जाएगा? यानी दिस लेसन हैज़ बीन राइटन बाय, दिस पोएम हैज़ बीन राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। द पोएम डस्ट ऑफ ए स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल, यानी जो कविता है डस्ट ऑफ ए स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी जो गई है, इज ए सिंपल एंड शॉर्ट, एक बहुत ही साधारण और छोटी कविता है ना। एट माने फिर भी, विथ ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग, जिसका सबसे गहरा और लंबा अर्थ है। कैसा है? डीपर एंड लार्जर मीनिंग है, गहरा और लंबा अर्थ है। द पोएट एक्सप्लेन्स, यानी कवि व्याख्या करता है, हाउ एन एक्ट एज ए पीटी एज एक्सपीरियंस स्नो, किस तरह से यह कार्य करता है ना, और अनुभव देता है स्नो का, यानी बर्फ का अनुभव प्रदान करता है। ऑन वंस बॉडी, एक व्यक्ति को बर्फ का अनुभव प्रदान करता है। कैन ब्राइटन वंस डे अप, और एक व्यक्ति के जीवन को, एक दिन को क्या बना देता है? चमकीला बना देता है, उजाला बना देता है, खुशहाल बना देता है। द मैसेज ऑफ द पोएम, और इस कविता का जो संदेश है, इज पुट इनटू द वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी इस कविता का जो अर्थ है, संदेश है, रखा जाता है वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, इन शब्दों को रखा जाता है। ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, सदैव एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद लिखा है, क्या लिखा है? द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, यानी द वे माने मार्ग में जा रहा था, एक कौवा जो था, कौवे ने वृक्ष को हिला दिया, ऑन मी, और बर्फ के कण मेरे ऊपर गिर गए। किसके ऊपर? मेरे ऊपर, अर्थात कवि के ऊपर गिर गए। बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे, और कवि कहाँ खड़ा था? धतूरे के पेड़ के नीचे। द डस्ट ऑफ ए स्नो, धूल का कण, फ्रॉम ए होमलॉक ट्री, होमलॉक ट्री माने धतूरे के पेड़ से उसके ऊपर गिर गया, धतूरे के पेड़ से उसके ऊपर गिर गया। यानी द वे ए क्रो सुक ऑन मी द डस्ट ऑफ ए स्नो फ्रॉम होमलॉक ट्री, यानी एक धतूरे के पेड़ के नीचे कवि खड़ा था, और उस पेड़ के नीचे खड़ा था, और कौवे ने बर्फ हिला दिया पेड़ को, और बर्फ के कण उसके ऊपर गिर पड़े। हैज़ गिवन माई हार्ट, इसके बाद क्या है? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उसने मेरे ऊपर जब बर्फ का कण गिरा तो मेरे मूड को, मेरे भाव को परिवर्तित कर दिया। मेरे मूड या भाव को क्या कर दिया? परिवर्तित जब कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन का कुछ भाग बचा दिया। आई हैड यूड, जो मेरा घर था, जो मेरा समय था बर्बाद होने से, उसने आधे दिन को बचा दिया। शेष भाग में जो दुखी होने वाला था, उस दिन को क्या कर दिया? बचा दिया। कैसे बचा दिया? चेंज ऑफ ए मूड, यानी भाव के परिवर्तन से, विचारों के परिवर्तन से।
उसने क्या बना दिया? एक भाव हमारे मूड को चेंज कर दिया, है ना। इन दिस लेसन पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट ए crow who was sitting on a hemlock tree, and so that when he changed the mood, when he changed the tree of a hemlock tree, है ना, saved the some part of the poet's life, poet's day, है ना, and change his hurts so that he changed his mood and saved the day, half day, है ना। इसलिए उसने उसके आधे जीवन को क्या कर लिया? बचा दिया। तो ये डस्ट ऑफ ए स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। इसी तरह से आपको पढ़ना है, समझना है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है।